दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर गिरावट थम चुकी है और एक तरह से स्टॉक अभी 18 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो गिरावट थोड़ी होनी थी वो हो चुकी है और स्टॉक आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे आइनॉक्स एनर्जी और सुजलॉन में से कौन सा बेटर है उसको कंपेयर करेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, सुजलॉन में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी विंड टर्बाइन जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुके हैं, पिछले कई सालों से वो काम कर रही है और अपना लाइफ टाइम सर्कल पूरा कर चुकी है। अब उनको एक तरह से देखें तो उनको अब रिटायर करने की ज़रूरत होगी। तो इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन का होगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सुजलॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है और इस बार रिजल्ट में देख सकते हो कि कुछ कमी रह गई और उस कमी की वजह से थोड़ी सी गिरावट भी हुई। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। तो क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाज़ार शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी आधा घंटा बाकी है। BSE सेंसेक्स इस समय 66,059 के स्तर पे, जहाँ पे 207 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.31% गिरावट है। और इसके पीछे वजह है FI की प्रॉफिट बुकिंग। बाजार में दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि FI ने पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा खरीदारी की थी, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। आज निफ्टी एनर्जी में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, देख सकते हो कि 26,387 के स्तर पे 289 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 1.11% अपर है निफ्टी एनर्जी। और उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट सुजलॉन में देखने को मिला है। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.80 पर हुई, यानी शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 17.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.70 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 18.25 का है। तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई और इस वजह से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आया। इस समय 18 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.84% की तेज़ी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग अच्छी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। 21 जुलाई को स्टॉक 19.60 के आसपास था और यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। 24 जुलाई को स्टॉक 20 के आसपास आया, 2% की हमने तेज़ी देखी। लेकिन 25 जुलाई को देखें तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया रिजल्ट के बाद और स्टॉक 19 के आसपास आ गया। अगर हम बात करें 26 जुलाई को तो स्टॉक 18.05 पर आ गया और इसके पीछे वजह रही 5% का लोअर सर्किट। तो 2 ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगे और उसके बाद में 27 जुलाई से फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हुई और स्टॉक 17.85 के आसपास क्लोजिंग दी थी 27 जुलाई को 1.1% की गिरावट के साथ में। लेकिन आज देख सकते हो कि फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि पिछले 10 साल के हिसाब से स्टॉक ने 160% का शानदार रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से 155% का स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे 195% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है और 1 ईयर के हिसाब से सबसे शानदार 222% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी आपके पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुए। 6 मंथ के हिसाब से अगर इसका रिटर्न देखें तो 98% पॉजिटिव है, यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से तो स्टॉक ने 117% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी सिर्फ 3 महीनों से कम समय में पैसे आपके यहाँ पे डबल होते हुए दिखाई देंगे। 1 मंथ की भी बात करें यहाँ पे 22% का ज़बरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिला है। लेकिन पिछले 1 वीक में 7.91% की गिरावट हुई है। तो इस रिजल्ट के बाद लगभग 8% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वनडे के हिसाब से वापस 1.12% की रिकवरी देखने को मिली है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है और लोगों को इसने काफ़ी अच्छा शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम सुजलॉन एनर्जी वर्सेज आइनॉक्स एनर्जी को कंपेयर करें तो लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में से कौन सा अच्छा स्टॉक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारी रिदम एनर्जी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 170 गीगावाट की है और सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि आने वाले 5 साल में इसको 250 गीगावाट तक पहुंचाना है और 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगर हम पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें दोनों स्टॉक की तो सुजलॉन एनर्जी ने 215% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि आइनॉक्स ने 143% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोनों मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 1 साल में। सुजलॉन के रिटर्न की बात करें तो जुलाई में इसने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर बात करें जून महीने की तो 30% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और मई में देखते हो कि 41.5% का पॉजिटिव रिटर्न था और अप्रैल महीने में 5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्च में 3.6% का पॉजिटिव रिटर्न और 16.3% का पॉजिटिव रिटर्न फरवरी महीने में दिया है और जनवरी में 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ आइनॉक्स की बात करें, इसने 38.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया जुलाई महीने में
जून में 9.8% का पॉजिटिव रिटर्न है, और मई की बात करो 31.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अप्रैल में 13.8% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और मार्च में 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फरवरी में 6.4% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन जनवरी महीने में 12% की गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। अगर हम पिछले 3 साल की तुलना करें तो आपको यहाँ पे विनर आपको आइनॉक्स दिखाई देगा, जिसने 515% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 34.6 के आसपास था जुलाई 2020 में, जो देख दो कि 213 तक गया। और सुजलॉन की बात करें, इसने 352% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3.95 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था जुलाई 2020 में, जो 17.85 यानी 18 के आसपास स्टॉक है। सुजलॉन की बात करें तो यह पूरे इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में अच्छा खासा काम कर, यानी 17 देशों में कंपनी की प्रेजेंस है, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकन सभी रीजन में कंपनी काम करती है। और देख सकते हो कि इसने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को भी पाया है। इसके अलावा अगर आइनॉक्स की बात करें, इंडिया बेस्ड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी विंड फार्म डेवलप करती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो सुजलॉन एनर्जी का जो बिजनेस मॉडल है, वो ज़मीन अधिग्रहण से लेकर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके विंड फार्म को तैयार करके उसको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी प्रोवाइड करने का जो काम करती है, यह दूसरी कंपनियों से हटके है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे देख दो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलंजिंगर के हिसाब से देखें तो सुजलॉन एनर्जी बेटर स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने में। और जिस तरह से इसका मार्केट शेयर 33% का पूरे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में, और 20 गीगावाट की इसने ऑपरेशनल कैपेसिटी पा ली है, तो वाकई में यह आइनॉक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये विनीत बोलंजिगर का कहना है, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। कंपनी फंड रेजिंग भी करी, अपने डेट को क्लियर करने की कोशिश करी है। आने वाले समय 2000 करोड़ रुपीज़ की और फंड रेजिंग होगी, जिससे अपने कर्ज को कम करेगी। यानी जो विजन है वो क्लियर है, और इस हिसाब से देख सकते हो कि यह स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी तरफ सैमको सिक्योरिटीज़ के संजय मुरंजनी का कहना है कि अगर सुजलॉन और आइनॉक्स की बात करें, दोनों में से सुजलॉन ही ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। और पिछले दिनों सुजलॉन ने बहुत सारा प्रदर्शन अच्छा किया है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, लगातार ऑर्डर मिल रहे। और जिस तरह से लगातार कंपनी डेट कम करी है, 90% उन्होंने अपना डेट कम कर लिया है। ये जो सारी बातें हैं, ये साबित कर रही है कि सुजलॉन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। दूसरी तरफ देखें तो CIO हेडोनेवा के सुमन बैनर्जी का कहना है कि सुजलॉन और आइनॉक्स की अगर तुलना करें तो सुजलॉन काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी पिछले दिनों काफ़ी अच्छी देखा। स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है, और कंपनी लगातार अपने डेट को क्लियर भी कर रही है। और इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा सके। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में, तो बेटर सुजलॉन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुल मिला के जितने मार्केट एक्सपर्ट है वो सुजलॉन को ही बेटर कह रहे हैं आइनॉक्स के मुकाबले, और इसकी प्राइस भी अभी काफ़ी नीचे है, इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE की बात करें तो यहाँ पे देख दो कि अप्रूवल दे दिया है रीपावरिंग करने के लिए विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। जो पुरानी जो विंड टर्बाइंस है, जो काफ़ी समय से चल रही है, और वो अब यहाँ पे अपनी जो आवश्यकता को कम कर चुकी है, जहाँ से विंड जनरेशन कम होने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से नहीं बन पा रही है। ऐसे के लिए क्या पॉलिसी में बदलाव करके उनकी जगह पे नई विंड टर्बाइन लगाई जाए। तो देख सकते हो कि पॉलिसी ऑफ रीपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट, यह 5 अगस्त 2016 में एक देख सकते हो कि इस रिफाइल लाई गई थी। और सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द जितनी पुरानी विंड टर्बाइंस है उनको किस तरह से उनकी उपयोगिता कम हुई है तो उनकी जगह पे नई विंड टर्बाइन लगाई जाए, और उस पुरानी विंड टर्बाइन को क्या किया जाए, वो सारी की सारी संभावनाओं को लेकर ये जो मामला डिले था, अब उसको लेकर एक तेज़ी लानी शुरू कर दी है। और देख सकते हो कि 20 जुलाई 2023 को यहाँ पे कमेटी के सामने रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया है, और जल्द ही इसके ऊपर सरकार का कोई बड़ा फैसला आएगा। और हो सकता है कि जितनी विंड टर्बाइंस है पुरानी, उनको डिसमेंटल करने के लिए कोई सरकार रास्ता निकाले, और उससे आने वाले समय में जो भी है नई विंड टर्बाइन लगाने की संभावना बनेगी। तो ये एक बड़ा फैसला किया जा रहा है, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पे एक पेपर लाया है जिसमें 37 गीगावाट की कैपेसिटी को 2030 तक पाने का यहाँ पे ऑफशोर विंड के माध्यम से किस तरह से उसको लाना है, उसके ऊपर भी कोशिशें शुरू कर दी सरकार ने। इसके ऊपर प्रस्ताव के ऊपर रजामंदी दे दी, और आने वाले समय बिड लाए जाएंगे। तो बहुत सारी बातें जो ये साबित करी है कि सुजलॉन को आने वाले समय में बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, सुजलॉन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी देखिए रिसेंटली सरकार ने 5 गीगावाट के ऑफशोर विंड के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि बिड लाने की अनाउंसमेंट की, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु में लाए जाएंगे, और हर साल ऐसे ही बिड लाए जाएंगे।
तो आप देख सकते हो कि सरकार की मंशा क्लियर है, आने वाले समय में इस कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ाना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और सरकार की तरफ से सहयोग तो मिल रहा है। विश्व के काफ़ी देश है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आपको सुजलॉन में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।